दोस्तों, टीचर्स यानी शिक्षक एक ऐसा प्राणी होता है जो अपनी परवाह न करते हुए अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देकर इस लायक बनाता है कि वो दुनिया में बड़े से बड़े पद पर पहुंचे और अपने परिवार तथा अपने देश का नाम रोशन करे। चाहे दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का राष्ट्रपति हो या भारत के किसी सरकारी विभाग में काम करने वाला कोई क्लर्क, ये सभी आज अगर इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो इसके पीछे एक शिक्षक का ही हाथ है। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में शिक्षक के पेशे को रॉयल जॉब माना जाता है। हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हमारे देश में शिक्षकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों, सरकारी स्कूल के शिक्षकों से तो पढ़ाने के अलावा सारे काम लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें टाइम पर सैलरी नहीं दी जाती। और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स तो पूरे दिन खड़े होकर पढ़ाते हैं, फिर भी उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां टीचर्स को एक राष्ट्रपति के बराबर सम्मान दिया जाता है और साथ ही इतनी अच्छी सैलरी दी जाती है जितना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सीईओ और एमडी को भी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के उन 10 देशों के बारे में जहां टीचर्स को बहुत हैंडसम यानी बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक नीदरलैंड्स अपने टीचर्स को सैलरी देने के मामले में पूरी दुनिया में 10वें पायदान पर है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी यूरोप में स्थित यह देश अपने नागरिकों की शिक्षा पर हर साल 50 से 60 बिलियन डॉलर खर्च कर देता है। नीदरलैंड्स के कानून के अनुसार वहां 8वीं क्लास तक की शिक्षा पूरी तरह फ्री है और सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को 5 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन करवाना अनिवार्य है। बात करें टीचर्स की तो वहां टीचर बनने के लिए भी कई एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नीदरलैंड्स अपने टीचर्स को औसतन $39,000 यानी करीब 29 लाख रुपए सालाना की सैलरी देता है। दोस्तों, हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया एशियाई देशों के स्टूडेंट्स के लिए नया एजुकेशन हब बनकर उभरा है। इस देश में भी 5 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलाना कंपलसरी है। OECD की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में पूरी दुनिया से करीब 8,12,000 स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आए थे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का शिक्षा बजट उसके कुल GDP का लगभग 6% है। हर साल ऑस्ट्रेलिया अपने देश में शिक्षा व्यवस्था पर करीब 115 बिलियन डॉलर खर्च कर देता है। जहां तक बात है शिक्षकों के वेतन की, तो ऑस्ट्रेलिया में हाई स्कूल के शिक्षकों को सालाना औसत सैलरी करीब 31 लाख रुपए यानी लगभग $41,000 मिलता है। दोस्तों, अपनी बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के लिए फेमस यूरोपीय देश स्पेन भी अपने टीचर्स को सैलरी देने के मामले में आगे है। यहाँ 6 से 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए शिक्षा पूरी तरह से फ्री और कंपलसरी है। स्पेन में हाई स्कूल के शिक्षकों की औसत सैलरी लगभग $42,000 यानी करीब 31,18,000 रुपए सालाना है। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिकी देश मैक्सिको की शिक्षा प्रणाली शुरू में कैथोलिक चर्च से प्रभावित थी, लेकिन 1992 से मैक्सिको की सरकार ने शिक्षा का आधुनिकीकरण किया। साल 2019 में मैक्सिको की गवर्नमेंट ने शिक्षा क्षेत्र पर करीब $40 बिलियन खर्च किए थे। यहाँ भी 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। यहाँ के हाई स्कूल के शिक्षकों को औसतन 31,88,000 रुपए सालाना यानी लगभग $43,000 सालाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अमेरिका एशियाई देशों के स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन और हाई प्रोफाइल जॉब का केंद्र बना हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपने देश में शिक्षा और जॉब के फील्ड में अच्छा खासा खर्च किया है। अमेरिका अपने GDP का लगभग 7.2% एजुकेशन फील्ड पर खर्च करता है। साल 2018 में अमेरिका ने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए $1.3 ट्रिलियन खर्च किए थे। इतना ही नहीं, बच्चों का भविष्य जिन टीचर्स के हाथ में होता है, उन टीचर्स की औसत सैलरी भी अमेरिका में लगभग $44,000 यानी करीब 33 लाख रुपए सालाना है। दोस्तों, नॉर्डिक देश के नाम से मशहूर डेनमार्क में एक हाई स्कूल शिक्षक का औसत वेतन
अन्य व्यवसायों की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पर हाई स्कूल शिक्षक बनने के लिए स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। शिक्षकों की सैलरी के प्रतिशत में वृद्धि उनके अनुभव पर आधारित होता है। डेनमार्क में 9 साल की अनिवार्य शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रणाली भी मौजूद है। बात करें सैलरी की तो यहाँ पर हाई स्कूल के शिक्षकों का औसत सैलरी लगभग $47,000 यानी 34,83,000 रुपए सालाना होता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देशों की इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है नॉर्डिक देश नॉर्वे। यह देश हाई स्कूल के शिक्षकों को अच्छी सैलरी के अलावा आवास, परिवहन और अन्य सुविधाएं भी देता है। यहाँ के शिक्षकों का वेतन उनके अनुभव, कौशल, लिंग या स्थान के आधार पर तय किया जाता है। इस देश में शिक्षकों को औसतन 47 से 48 हजार डॉलर यानी लगभग 35 से 36 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिलता है। दोस्तों, टीचर्स की सालाना इनकम की इस लिस्ट में नंबर 3 पर है जर्मनी। इस देश की शिक्षा प्रणाली दुनिया के बाकी देशों की तुलना में अलग है। यहाँ के अधिकांश छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और अधिकांश कक्षाएं जर्मन भाषा में संचालित की जाती है। यहाँ एक वेल क्वालिफाइड और अनुभवी हाई स्कूल टीचर्स की सालाना औसत आय करीब $64,000 यानी करीब 47,73,000 रुपए है। दोस्तों, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला स्विट्जरलैंड इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। यहाँ भी 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। मजे की बात यह है कि यहाँ टीचर्स की सैलरी दुनिया में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद कई दूसरे जॉब प्रोफाइल वालों से अभी भी कम है। यहाँ के माध्यमिक शिक्षकों को औसतन सैलरी लगभग $70,000 यानी लगभग 52 लाख रुपए सालाना मिलता है। दोस्तों, टीचर्स को सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देशों की इस लिस्ट में पहले स्थान पर है लग्जमबर्ग। OECD की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ माध्यमिक शिक्षक दूसरे देश के शिक्षकों की तुलना में बहुत अधिक सैलरी पाते हैं। यह देश अपने शिक्षकों को औसतन $80,000 यानी करीब 59 लाख रुपए सालाना सैलरी देता है। दोस्तों, लग्जमबर्ग के टीचर्स को यहाँ 30 साल के एक्सपीरियंस पर $1,10,000 या उससे भी अधिक सैलरी मिलती है। दोस्तों, अब आप भारत के बारे में जानना चाहेंगे तो यहाँ के शिक्षकों की हालत आपसे छुपी नहीं होगी। OECD की रिपोर्ट में भारत टॉप 50 में भी नहीं है। हमारे देश में एक अनुभवी शिक्षक की सालाना औसत सैलरी 3 लाख से 6.5 लाख रुपए के बीच में होती है। इसे अगर डॉलर में देखा जाए तो $4,000 से $9,000 के बीच में, और ये सैलरी भी अनुभवी शिक्षकों की होती है, जबकि नए और फ्रेशर शिक्षक को 8 से 10,000 रुपए मासिक वेतन यानी करीबन 90,000 से 1.25 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में दिया गया सारा डाटा अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD द्वारा 30 सितंबर 2021 को जारी रिपोर्ट से लिया गया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।